दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे व्यवहार को लेकर के। जी हाँ, और कुछ कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है भूलवश, जिसका खमियाजा जो है वो लंबे समय तक चुकाना पड़ता है। जी बात करेंगे आज बिहार के कुछ टोला सेवकों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षा सेवक, जी पहले टोला सेवक कहा जाता था, अब शिक्षा सेवक के नाम से जाना जाता है। शिक्षा सेवक तालीम मरकज के नाम से जाना जाता है। जो ये ईबीसी के बच्चों को पढ़ाते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको तालीम मरकज कहा जाता है। और जो एसी बच्चों को पढ़ाते हैं और जो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, उन्हें शिक्षा सेवक कहा जाता है। शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ों की नियुक्ति के बाद से विद्यालय में पठन पाठन कार्य काफ़ी बेहतर हुआ। बच्चों को विद्यालय तक पहुंच हुई, सरकारी योजनाओं का पहुंच हुआ ग्रामीणों के बीच में। ग्रामीण ये जानने लगे कि सरकारी योजनाएं क्या होती है, उनको वो इम्प्लीमेंट होने के बाद उसे कैसे हम लोग उसको कंडक्ट कर पाएंगे, उसे लाभ क्या है। इन सारी चीज़ों को शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ भाई बहन लोग उन लोगों को समझा रहे थे, कारण कि इनका काम काफ़ी टफ है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ा करके फिर विद्यालय लाना, फिर विद्यालय से ले जाना विधिवत। उसके बाद शेष समय में उनके गार्जियन को, बच्चे के गार्जियन को भी सरकारी योजनाओं का जानकारी देना, उसे साक्षर करना। आपने देखा होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के आने से पहले शिक्षा सेवकों की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो विद्यालय के साथ साथ पूरे बिहार का साक्षरता दर जो था ना, वो काफ़ी कम था। लेकिन फिर 2010 से माननीय शिक्षा मंत्री ने देखा कि ऐसे नहीं होगा, शिक्षा सेवकों की नियुक्ति किया जाए। तो 2000 मानदेय पर शिक्षा सेवकों की नियुक्ति हुई और 11-11 महीना जैसे शिक्षा मित्रों की होती थी, वैसे शिक्षा सेवकों की हुई। और फिर धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था जो था, वो बच्चे जो शिक्षा से महरूम थे वो विद्यालय आने लगे और ज्ञान की जो रोशनी थी, ज्ञान का जो प्रकाश था, वो पहुंचने लगा और विद्यालय शिक्षा का केंद्र बनता गया। उसमें कोई कहने में कोई परहेज नहीं है कि विद्यालयों में शिक्षा का अगर कोई अलख जगाया प्रारंभ में, तो वो उसमें शिक्षा सेवकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। भले बाद में जब सब लोग जागरूक हो गए, तब लोगों को लगता होगा कि अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि जागरूक हो गए। अभी भी जागरूकता उतना नहीं है, लेकिन पहले 2010 वाला बात अब नहीं है 25 में। इन 15 वर्षों में शिक्षा सेवकों ने उसको एकदम मथ दिया, मथ का जो क्रीम था उसको निकाला और समाज के मुख्य धारा से उसको जोड़ा है। परिणाम ये हुआ कि ज्ञान की जो रोशनी थी वो आया है लोगों के पास। लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी ही गलती से अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जी हाँ, बात करते हैं शिक्षा सेवकों का। देखिए, जो 3 शिक्षा सेवक हैं वो शराब के नशे में पाए गए, फिर जेल भी हुआ, फिर उनको बर्खास्त किया गया। चलिए हम बताते हैं। बांका जिला से एक लेटर आया है। शराब का सेवन 3 शिक्षा सेवक को भारी पड़ गया और शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में साक्षरता डीपीओ ने अमरपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय लौगाई के अमोद कुमार रजक, पूर्णत मध्य विद्यालय विश्वासपुर के प्रकाश रजक, प्राथमिक विद्यालय लौगाई एसी के प्रिंस कुमार रजक की सेवा समाप्त करते हुए बर्खास्त कर दिया है। तीनों रजक हैं और तीनों आसपास के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यह कार्रवाई तीनों एक ही गांव के, यह कार्रवाई बीते 9 जनवरी को की गई। इस संबंध में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अध्यापक, पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य आदि को भी इस संबंध में सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बर्खास्त तीनों टोला सेवकों का मूल घर अमरपुर थाना क्षेत्र के चिरैया गांव में पड़ता है। यानी कि तीनों एक ही परिवार के हैं। मान के चलिए, तीनों एक ही परिवार के हैं, एक ही गांव के, एक ही परिवार के, एक ही जाति के हैं। तो ये लोग शराब पी लिए थे। शराब पी करके ये लोग पकड़े गए थे। विगत 13 दिसंबर को उत्पाद विभाग की टीम ने अमरपुर थाना अंतर्गत भारको चौक के पास तीनों टोला सेवकों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया और साथ ही इनके पास एक अवैध तरीके से चुराई गई, जो शराब चुराता है, उसका शराब भी 1 लीटर बरामद किया गया। यानी पी भी लिए थे और
ले भी जा रहे थे कि बाद में फिर पिएंगे। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच में भी नशे की पुष्टि हो गई। इस मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए तीनों को जेल भेज दिया गया और 16 दिसंबर को जमानत पर तीनों जेल से छूटकर बाहर निकले थे और उसके बाद इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी अपना इमेज को ख़राब न करें। और शराब खराब है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। शराब से दूरी बना करके रखें और इसके वजह से पूरा सिस्टम जो है बदनाम होता है, पूरा शिक्षा सेवक समुदाय बदनाम होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, आने वाला कल आपका निश्चित रूप से सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा। धन्यवाद।